स्वागत है आप सभी का आज के नए ईडियम फ्रेजेस का साथ में हमारे यूट्यूब चैनल शुक्ला जी लाइफ टूच में। जी हाँ दोस्तों, आज के नए ईडियम फ्रेजेस हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन साबित होगी आप सभी के लिए। तो देखते रहिए ऐसे ही हमारे वीडियोस को। तो आज का हमारा पहला जो ईडियम फ्रेज रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रिंग टू लाइट। आज का जो पहला ईडियम फ्रेज है वो है ब्रिंग टू लाइट। क्या जो मैंने पीछे पढ़ाए थे आपको 2 पार्ट्स में दिए हैं अभी 1 एंड 2, यानी कि 10 ईडियम फ्रेजेस हम आप तक दे चुके हैं। वो कवर हो गए या नहीं? तो आप देखते रहिए, आपको यूज भी करते रहना है और साथ में हमारे नए ईडियम फ्रेजेस को याद करते रहना है। चलिए, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू डिस्क्लोज। डिस्क्लोज, किसी भी क्लोज चीज को डिस्क्लोज कर देना, ब्रिंग टू लाइट। ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे? पता लगाना। चाहे हम कह सकते हैं पता लगाना, इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं किसी की छिपी बात को किसी के समक्ष, सभी के समक्ष ले आना, ब्रिंग टू लाइट। हमने उसकी बात को खोल दिया तो क्या बोलेंगे? ब्रिंग टू लाइट। अब देखते हैं सेंटेंस में यूज करके। तो सेंटेंस में हमारा क्या रहेगा? द पुलिस ब्रॉट मैनी थिंग्स। The police brought many things to light of the thief in front of the judge। यानी कि जो पुलिस है वो कई चीजों को, चोर की कई चीजों को जज के समक्ष लाई। तो ये हमारा सेंटेंस में हुआ यूज। चलते हैं अगले की तरफ। आता है ब्रो बीट। ब्रो बीट, इसका मीनिंग क्या रहेगा? इंटीमिडेट। इंटीमिडेट हिंदी में मीन रहेगा डराना। क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोल सकते हैं डराना। अब इसका सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं? द गवर्नमेंट मस्ट नॉट ब्रूबीट। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट ब्रूबीट द सोशल रिफॉर्मर्स इफ दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी अनजस्ट लॉ। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट ब्रूबीट द सोशल रिफॉर्मर्स इफ दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी अनजस्ट लॉ। इसका मीनिंग हम सेंटेंस में हिंदी में क्या बोलेंगे? द गवर्नमेंट मस्ट नॉट बीट द सोशल रिफॉर्मर्स। हमारी जो समाज सुधारक हैं, सरकार को उन्हें डराना नहीं चाहिए। इफ दे प्रोटेस्ट, यदि वो कोई विरोध कर रहे हैं, अगेंस्ट एनी अनजस्ट लॉ, किसी अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध। ओके, तो ये हमारा हुआ हिंदी मीनिंग। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला आता है हमारा बर्न वंस बॉट्स। बर्न वंस बॉट्स, हिंदी में इसका मीनिंग रहेगा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हिंदी मीन, सॉरी वो इंग्लिश मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश मीन, बट हिंदी मीन हमारा क्या रहता है? वापसी का रास्ता बंद कर देना। कोई भी ऑप्शन मेरे पास नहीं रह जब रहता है वापस आने का, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? बर्न वंस बॉट्स। ओके, अब सेंटेंस में देखते हैं इसको यूज करके। तो सेंटेंस में हम इसका यूज कैसे करते हैं? द गर्ल हरसेल्फ, द गर्ल हरसेल्फ burnt her pot to get something। यानी कि जो लड़की है उसने अपने रास्तों, अपनी लड़की ने खुद ने अपने रास्तों को बंद कर दिया, टू गेट समथिंग, कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसने खुद अपने रास्तों को बंद कर दिया। तो द गर्ल हरसेल्फ यानी कि खुद, बर्न्ट हर पॉट, अपने रास्तों को बंद कर दिया, कुछ वापस आने के रास्तों को, टू गेट समथिंग, कुछ भी प्राप्त करने के लिए। तो ये हमारा सेंटेंस में यूज हुआ। चलते हैं अगले की तरफ। बाय एंड बाय, बहुत अच्छी है। बाय एंड बाय, इट्स सो नाइस एंड इज पैकिंग लेवल, इट्स सो इंटरेस्टिंग आल्सो। बहुत इंटरेस्ट होता है ऐसे ईडियम फ्रेज को, ये बहुत ही अच्छी ईडियम फ्रेज है, बाय एंड बाय। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा? ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। और हिंदी में देखेंगे तो धीरे धीरे, धीरे धीरे। और हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं इसको? एजुकेशन इज gained by and by except
suddenly। अब देखिए, एजुकेशन इज gained, जो हमारी शिक्षा है, gained मतलब प्राप्त की जाती है, पाई जाती है, by and by, धीरे धीरे, except suddenly, यानी कि हम अचानक से किसी शिक्षा को एक साथ नहीं पा सकते, उसको हम कैसे पाएंगे? by and by, धीरे धीरे, not suddenly। करेक्ट। आगे चलते हैं। by and large, अगला क्या आता है? by and large, जिसका मीनिंग रहेगा on the whole, on the whole, यानी कि हिंदी में देखेंगे तो संपूर्ण रूप से देखने पर, संपूर्ण रूप से देखने पर ये कह सकते हैं। यदि इंग्लिश में अदर वर्ड में बोले तो ऑन द होल बोल सकते हैं, और अगर हम इडियम फ्रेज बोलते हैं तो बाय एंड लार्ज बोलेंगे, जो कि एडवांस लेवल का रहेगा। तो सेंटेंस में इसको यूज कैसे करेंगे? माय फ्रेंड इज बाय एंड लार्ज एंड ऑनेस्ट पर्सन, मेरा जो दोस्त है वो एक ईमानदार, पूर्ण रूप से ईमानदार दिखाई पड़ता है। ये हमारा सेंटेंस इन हिंदी में रहेगा। आगे देखते हैं अगला क्या आता है। बस फिनिश हो गया। वैसे तो इसमें कोई अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ थे नहीं जो इडियम फ्रेजेस को हम आपको जो प्रोनाउंस के लिए अलग से ले आते, बट फिर भी हमने उसी में से निकाल लिए, कोई ऐसे विशेष नहीं है। आई होप आप सब ये ऑलरेडी जानते हो, बट फिर भी हम इनको प्रोनाउंस करना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्या रहेगा, क्योंकि हम इसको इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया है कि इसको कुछ बच्चे हॉनेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए मैंने निकाल लिया। मैंने देखा कि उसमें ज़्यादा कोई प्रोनाउंस करने में उन सेंटेंसेस में जो आपके लिए दिक्कत होती हो, बट अगर आपको होती है तो उनमें से आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि इस वर्ड को क्या बोलेंगे। तो पहला वर्ड हमारा क्या है? इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, HONEST, ठीक है, ऑनेस्ट पढ़ना है। नेक्स्ट क्या आता है? BOAT, इसको बॉट पढ़ दिया जाता है ना, तो इसीलिए इसको हम बॉट पढ़ेंगे, बॉट, बॉट। अगला इंटीमिडेट, इंटीमिडेट। और अगला आगे बढ़ते हैं तो इसको सोशल पढ़ देंगे, जैसे होता नहीं है CIAL, तो IAL में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे पढ़ेंगे सोशल, बट नो, इसको पढ़ना है सोशल, सोशल। और अगला जो हमारी D साइलेंट होती है, बट सम पर्सन से दैट नो इट्स नॉट साइलेंस, साइलेंट नहीं होती है, वो बोलते हैं इसको जज, मतलब इस प्रकार से पढ़ा जाता है, बट नहीं जज, जज पढ़ेंगे। करेक्ट। तो आज के आपके जो इडियम फ्रेजेस और हमारी प्रोनाउंस वर्ड्स रहे, आई होप ये आपको प्रोनाउंस वर्ड्स तो जानते ही होंगे ऑलरेडी, बट फिर भी ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगले आने वाले ऐसे ही वीडियोस को हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। सो थैंक यू।